हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए कोई अच्छा ट्रेड हमें मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में इवन तीनों इंडेक्स में हमें बड़ा गैप अप देखने को मिला था। और बड़े गैप अप में हमारे लिए ये तो क्लियर था कि हमें बाइंग करना है, लेकिन क्योंकि तीनों इंडेक्स ने एक साथ ऊपर चलना शुरू कर दिया था तो वहाँ पे बाइंग करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर एक साथ तीनों इंडेक्स ऊपर जाएंगे तो कोई भी वहाँ पे सेल करने के लिए नहीं आएगा, या फिर ज़्यादातर लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में कंटिन्यू मोमेंटम होता नहीं, वहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट वगैरह करता है या फिर मोमेंटम ही चेंज हो जाता है। तो वैसा कुछ वहाँ पे सिचुएशन नज़र आता, तो मैंने डायरेक्टली तो मार्केट के अंदर काम नहीं किया। अदरवाइज़ मेरा एनालिसिस में प्लान तो बाइंग करने का था, लेकिन कोई सेटअप बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा था। डायरेक्टली मार्केट ने बड़े बड़े गैप अप दे दिए थे। जैसे अगर हमें यहाँ कहीं ओपनिंग मिलता तो फिर तो हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि मार्केट 23,000 का ब्रेकआउट करने वाला है, या फिर जैसे हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग तो नीचे मिला, लेकिन इसने भी 2-3 कैंडल में डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। अगर ये 50,000 का रेजिस्टेंस वगैरह बनाता तो दूसरे लोग डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग वगैरह नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, आराम से बाइंग कर सकते थे, क्योंकि ट्रेड हमें वहाँ पे बनाना होता है जहाँ पे दूसरों को डर लगे, तब तो हमारा ट्रेड में प्रॉफिट बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। अगर अब दूसरे लोग भी बाय करें, हम भी बाय करें, तो भले हम कितने भी सही बैठे हो, लेकिन उसमें हम बड़ा टारगेट या फिर अच्छा प्रॉफिट हम बना नहीं पाते। तो अभी जो डायरेक्टली मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह की साइकोलॉजी बना रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मार्केट निकाल चुका है। और हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स में, तो उसमें भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये हमारे लिए एक सही एंट्री पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन बना लेता हूँ 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद हम सेंसेक्स में ऐड करेंगे 800 क्वांटिटी। आज निफ्टी का एक्सपायरी रहने वाला है, तो 2 पोजीशन हम निफ्टी का बनाएंगे। 1200 क्वांटिटी हम 23,000 का कॉल ऐड करेंगे, और सेम क्वांटिटी 050 का कॉल ऐड करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट अपने ट्रेड में नज़र आ रहा है। ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा आप पैसेंस के साथ वेट करोगे उतना अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन पैसेंस के साथ हम वेट तब कर पाते हैं जब हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, चार्ट को समझ पाते हैं, और हम कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें ट्रेड छोड़ना ही नहीं होता कि कोई भी ट्रेड मैं छोड़ने वाला नहीं, तो उस केस में हमें अच्छी प्रोबेबिलिटी, अच्छी ट्रेड करने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पे हम इस तरह प्रिपेयर हैं कि कोई ट्रेड अगर हमारा छूट रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, तब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लालच आ रहा था कि मार्केट के अंदर बाइंग कर लेता हूँ, ऑलरेडी प्लान बना के बैठा हूँ, कुछ ज़्यादा डर वाली बात है नहीं, ऑलरेडी मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेकिन जब मुझे लगा कि मार्केट में अगर कंटिन्यू मोमेंटम होगा तो भले ही मार्केट में मुझे कुछ प्रॉफिट नज़र आ जाए, बेनिफिट बनाने का मौका मिल जाए, हो सकता है टारगेट भी हिट हो जाए, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बनने की काफ़ी कम है। रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे होना ही होना है, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह करेगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, 23,000 का सपोर्ट मार्केट ने ले रखा है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग करने के लिए आएगा। और अगर बाइंग करने के लिए आएगा तो कंटिन्यू मोमेंटम होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल तो करने वाला है नहीं। कंटिन्यू मोमेंटम में सभी लोग वहाँ पे बाय करने की ट्राई करें तो उसमें हमें रिट्रेसमेंट तो मिलना ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। यहाँ पे फिर मैंने ये देखा कि 23,000 का ब्रेकडाउन होता है या फिर दोबारा से हमें सस्टेनेबिलिटी नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने दोबारा से सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो बाइंग करने के लिए आ रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद आए होंगे। उनका मार्केट ने मुझे लगता है लगभग एसिलेट वगैरह कर चुका है, या फिर उनका एक बार मार्केट साइकोलॉजी चेंज कर चुका है। क्योंकि हमें उनसे बचना जो डायरेक्टली मार्केट के अंदर बाइंग कर लेते हैं, वो बड़ा परेशान करते हैं, और उसी वजह से मार्केट के अंदर बार बार रिट्रेसमेंट वगैरह होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली बाइंग वगैरह करे थे उनको मार्केट निकाल चुका है। ऑलरेडी जो बाइंग करके बैठे हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ऐसे में हमें दोबारा से अपसाइड वगैरह का मोमेंटम मिलना चाहिए, जैसे मार्केट ने कल मोमेंटम किया था। कैसे किया था कि ब्रेकआउट हुआ, बायर आए, उनको निकाला, फिर से ऊपर चला गया, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर आए होंगे, फिर से उनको निकाला, फिर से मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप अप देकर अपसाइड का मोमेंटम किया। यानी कि मार्केट क्या करेगा, बायर को निकालेगा, फिर मोमेंटम करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, बायर को निकालेगा, फिर मोमेंटम करेगा। तो ऐसा ही कुछ आज के दिन हमें चार्ट बनता हुआ नजर आना चाहिए। बायर आएंगे, उनको निकालेगा, और फिर से हमें दोबारा से अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा।
और अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें तो एक अच्छा रिजेक्शन वगैरह आ चुका है, तो इसमें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायर के एसएल भी हिट हो गए होंगे। मार्केट में जो भी बाइंग वगैरह कर रहा था उनको निकाला, अच्छे से साइकोलॉजी चेंज किया, तो अब हमें यहाँ पे अपसाइड वगैरह का मोमेंटम मिलना चाहिए अगर ऊपर जाना है। अगर नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाएगा, और अगर इस लेवल के आसपास आ गया तो फिर मार्केट के अंदर हमें कुछ ज़्यादा ही सेलिंग मिल जाएगा, तो उस केस में हम ट्रैप हो जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे, जिसको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना था, वो भाग गया होगा डायरेक्टली फर्दर, और इसको टारगेट करना नहीं है क्योंकि एसएल तो मार्केट को कोई देने वाला है नहीं, स्पेशली बाइंग में। हाँ, जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं मार्केट के रिजेक्शन वगैरह को देकर, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि दूसरों की आदत क्या होती है कि मार्केट के अंदर क्या करेंगे, जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा बाई करना शुरू कर देंगे, फिर जल्दी से भाग जाएंगे या फिर वो सेल का ट्रेड बना लेंगे, तो उसी वजह से वो ट्रैप मार्केट के अंदर हो जाते हैं। अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखो, सही जगह पे ट्रेड करने का आप मौका आइडेंटिफाई करो, एक सही अपॉर्चुनिटी पे काम करो तो बेनिफिट आराम से हो जाएगा। तो अभी देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी में चलना शुरू कर दिया है, और हम जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट में जो सपोर्ट बना हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे 23,000 का लेवल नज़र आ रहा है, या फिर जो सेंसेक्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में लोअर साइड का सपोर्ट बना है, इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन वगैरह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे तो उनको टारगेट तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ डायरेक्टली अगर मोमेंटम करता तो वहाँ पे मुझे बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा था, इसलिए हमने रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। क्योंकि अगर कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम रहता, ब्रेकआउट वगैरह होता, तो कोई भी वहाँ पे बाइंग कर लेता या फिर सेल करने के लिए नहीं आता, और अगर कोई सेल करने के लिए नहीं आएगा और सभी लोग बाई करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हमें एसएल मिलेंगे किसके, तो मार्केट क्या करेगा, बायर को निकालेगा फिर मोमेंटम करेगा, बायर को निकालेगा फिर मोमेंटम करेगा, जैसा मार्केट ने कल ऑलरेडी कर रखा था। तो वैसा समझते हो यहाँ पे हमने कॉल साइड में काम किया है, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम बना पाते हैं। अभी तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो अपनी ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट ही चल रहा है, लेकिन एक बार हम कुछ लॉस में भी चले गए थे जब मार्केट में हमें ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिला था। तो मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट ने ब्रेकडाउन क्यों किया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो यहीं से अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए था। देखिए जो हमसे मिस्टेक जो हुई, जहाँ तक मैं समझ पाया, मार्केट में हम ये समझे थे कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, जैसे ही लॉस नज़र आया होगा वो अपना ट्रेड कट करके चले गए होंगे। ये तब होता है जब ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ काम करे, कि लॉस नज़र आया कट करके चला गया, लेकिन ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ काम करते नहीं। उन्हें नजर आया कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि लोअर पॉइंट के आसपास से सपोर्ट नॉर्मली मार्केट ले लेता है। इवन मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आए होंगे, तो जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड कट किया नहीं होगा, इसी वजह से हमें ये ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट के अंदर देखने को मिला। लेकिन अब मुझे लगता है हमें ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह कर रहे थे उन सभी को मार्केट निकाल चुका है, और इस बार जो मोमेंटम हो रहा है यहाँ से हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिल पाएगा। तो थोड़ा हमें एंट्री करने में मुझे लगता है मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे से ये मिस्टेक नहीं करेंगे। हमें नजर आया कि अगर यहाँ पे बायर बैठे हैं और अभी तक उन्होंने लॉस बुक नहीं किया होगा तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, छोटा मोटा ब्रेकडाउन के बाद ही हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे मिस्टेक ये नहीं करना है। ऐसा ही एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा लॉस वगैरह नजर आया नहीं, और ये कहीं ना कहीं होल्ड वगैरह करता हुआ नजर आ ही रहा है। तो अभी वैसे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हमें अब लॉस वगैरह नजर में भी नहीं आएगा, हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि जो बायर को निकालना था ना मार्केट में वो निकाल चुका है। अब हमें मोमेंटम तो मिलना चाहिए, देखते हैं फिर भी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों साइड की बनी रहती है, लेकिन प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक छोटा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन यही प्रॉफिट हमें लेके जाना होगा, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट चला था लेकिन फिर से मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ गया। तो मुझे लगता है एक्सपायरी के कारण मार्केट ज़्यादा मोमेंटम कर नहीं पाएगा। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चल रहा है, एक ही जगह पे घूम रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, ट्रेड को कट करके मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम हुआ था तो एक बड़ा प्रॉफिट अपना चलना शुरू हो गया था। अब मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। तो ऐसा प्रॉफिट देखने के बाद मैं लॉस वगैरह लेकर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, और मार्केट हो सकता है कुछ टाइम वगैरह यहाँ पे स्पेंड करे। तो ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करना यहाँ पे ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है और हमारे पास 2 पोजीशन है। निफ्टी में 2 पोजीशन हमने इसलिए रखा था क्योंकि एक्सपायरी में कभी कभी छोटे कैपिटल में एक बड़ा मोमेंटम भी मार्केट दे देता है। बाइंग करने का कारण ये था कि हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिल रहा था, तो जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे उनको हमें टारगेट करना नहीं था। इवन वहाँ पे हमने एनालिसिस में भी प्लान बना रखा था कि मार्केट के अंदर बाइंग करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमने इस चार्ट के अंदर देखा था कि जो भी बाइंग करने के लिए आ रहे थे मार्केट ने उनको साथ के साथ में निकाल दिया है। तो हमें कंटिन्यू मोमेंटम ही पॉजिटिव मिलने वाला है, कोई भी मार्केट के अंदर रिजेक्शन वगैरह नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि बड़े गैप अप के बाद तीनों इंडेक्स ने एक साथ ऊपर चलना शुरू कर दिया था,
इवन निफ्टी ने आपको नजर आएगा 23,000 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में बाइंग करना मुझे ठीक लग नहीं रहा था, क्योंकि डायरेक्टली दूसरे लोग भी बाइंग कर सकते थे, और अगर दूसरे लोग बाइंग करेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट को फेलियर में कन्वर्ट करना, रिट्रेसमेंट देना नॉर्मल सी बात मुझे नज़र आ रही थी। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ वहाँ पे मैंने काम करने की कोशिश किया, लेकिन छोटी सी जो हमने गलती की कि रिट्रेसमेंट के बाद अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन का वेट कर लेते तो और भी अच्छा हमारा एंट्री बन सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हम मार्केट में सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अपना ट्रेड प्रॉफिट में रहा, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही, और लॉस वगैरह में ज़्यादा देखना नहीं पड़ा। तो हम छोटा प्रॉफिट बना के निकल गए, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है तो बड़ा बेनिफिट हमें बना के दे नहीं रहा है मार्केट। जैसे मोमेंटम आता है अच्छा प्रॉफिट चलता है, लेकिन फिर से घूम जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।